इस क्वेश्चन का कोर आइडिया सिंपल है। पानी पर रखे ऑब्जेक्ट के साथ आखिर होता क्या है कि वो फ्लोट करे या सिंक। चलो इसको फोर्सेस और डेंसिटी के लेंस से समझते हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं रिलेशनशिप को इजियर टू सी बनाने के लिए। सबसे पहले एक गाइडिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को मूव करवाने वाली चीज क्या होती है? राइट, फोर्सेस। वाटर में ऑब्जेक्ट पर दो मेन फोर्सेस होती हैं, एक नीचे की तरफ वेट और एक ऊपर की तरफ वाटर का पुश, जिसे बोएंट फोर्स बोलते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन ही डिसाइड करता है फ्लोट या सिंक। वेट को हम ऑलरेडी जानते हैं, ग्रेविटी मास को नीचे खींचती है। और बॉइंट फोर्स को ऐसे सोचो, जब ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करता है, वाटर प्रेशर मिलके ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करता है। अब की आइडिया, अगर ऊपर वाला पुश ज्यादा हुआ ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा, अगर वेट ज्यादा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। बॉइंट फोर्स का एग्जैक्ट रूल आर्किमिडीज प्रिंसिपल देता है। ये बोलता है बॉइंट फोर्स उतना होता है जितना वेट उस वाटर का होता है जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। इसलिए वॉल्यूम जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, ऊपर का पुश उतना ज्यादा मिलेगा। यही पार्ट डिसाइड करता है वाटर कितना पुश करेगा, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉयंट फोर्स भी बढ़ेगा। अब डिसीजन रूल सुपर क्लियर हो जाता है। दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लो। अगर बॉयंट फोर्स वेट से बड़ा या इक्वल है, नेट फोर्स अपवर्ड या जीरो होगा, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या स्टेडी रहेगा। अगर बॉयंट फोर्स स्मॉलर है, नेट फोर्स डाउनवर्ड रहेगा तो सिंक होगा। इस कंपैरिजन को डेंसिटी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो यूजुअली इजीएस्ट इंट्यूशन देता है। एवरेज डेंसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी वाटर से कम है, तो उसका वेट रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू द बॉइंट सपोर्ट इट कैन गेट, सो इट फ्लोट्स। अगर ज्यादा है, इट सिंक्स। एक कॉमन डाउट यहीं आता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वो पूरा ऊपर ही क्यों नहीं बैठ जाता? बिकॉज एज इट सिंक्स अ लिटिल, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ता है, बॉइंट फोर्स बढ़ता है, और एक पॉइंट पर बॉइंट फोर्स और वेट एग्जैक्टली बैलेंस हो जाते हैं। वही इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज्ड रहता है। ये फ्रैक्शन बताता है कि ऑब्जेक्ट का कितना हिस्सा पानी के अंदर जाएगा बैलेंस बनाने के लिए, और इसलिए ह्यूज शिप्स भी फ्लोट कर जाती हैं। स्टील का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, बट शिप का ओवरऑल एवरेज डेंसिटी कम हो सकता है बिकॉज इनसाइड में लॉट्स ऑफ एयर होता है, और शेप ऐसा होता है कि वो बहुत वाटर डिस्प्लेस कर देती है। सो एवरेज डेंसिटी इज द रियल बॉस, नॉट जस्ट द मटीरियल। तो फाइनल टेक अवे है कि फ्लोट या सिंक कोई मैजिक नहीं है, बस बैलेंस ऑफ फोर्सेस है। वाटर का अपवर्ड पुश डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी वाटर से लेस है, इट फ्लोट्स। मोर है, इट सिंक्स। इक्वल है, इट कैन स्टे सस्पेंडेड।